गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं हेलो एसिड की केमिकल रिएक्शन पर। तो हेलो एसिड की जो केमिकल रिएक्शन पर अपन बात करें तो जो हेलो एसिड्स हैं इनके क्या है कि दो पार्ट्स होते हैं। आपको पता है ये एक एल्किल समूह हेलो एल्किल समूह होता है और दूसरा क्या होता है कार्बोक्सिल समूह होता है। अतः क्या होता है कि इनमें दोनों हेलो अम्लों में दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइडो के एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों के। ठीक है, वे क्या होता है कि जो हेलो अम्ल है हेलो एसिड्स के मॉलिक्यूल में टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हेलो एल्किल एल्किल और सेकंड क्या होता है कार्बोक्सिलिक। होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या होते हैं कि दोनों के क्या होते हैं गुण होते हैं। ठीक है, तो इसके इस बेस पर क्या है आता है इनमें दोनों बोथ के गुण पाए जाते हैं, करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर अपन इनकी रिएक्शन करेंगे, यानी कि हेलो एल्किल बोलते हैं अपन एल्किल हैलाइडो की और क्या है कार्बोक्सिलिक अम्लों की। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट जो रिएक्शन लेते हैं वो क्या है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बेस में दोनों के गुण है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और हेलो एल्किल ग्रुप भी है। ठीक है ना, तो इस बेस पर क्या है कि अपन इन दोनों की अलग अलग पार्ट्स में अपना रिएक्शन की बात करेंगे। तो एल्किल हैलाइड की बात करेंगे और अपन किसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की भी। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर अपन रिएक्शन की बात करें तो ये क्या है कि जो हेलो एसिड्स हैं इन्हें एल्कोहल के साथ क्या है एस्टर व किसकी प्रेजेंस PCl5 के साथ क्या है कि के साथ रिएक्ट कराया जाता है। तो क्या होता है कि अम्ल क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या होता है यदि हेलो एसिड को अल्कोहल के साथ एस्टर व फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ रिएक्ट कराने पर एसिड क्लोराइड ठीक है एसिड क्लोराइड्स बनते हैं। तो इसमें एसिड क्लोराइड में कौन कौन सी चीज़ें फॉर्म होगी, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल दें तो क्लोरो एसिड लेते हैं अपन, ये क्या हो गया क्लोरो एसिड। और इसकी क्या है एल्कोहल, अपन कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर एल्किल ग्रुप के लिए क्या दे दिया यहाँ पर R-। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ड्राई HCl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है एस्टर का फॉर्म होता है। क्लोरो एस्टर का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन
हो जाएगा प्लस पानी। ठीक है, इसी तरह से अपन PCl5 के साथ कराते हैं। PCl5 के साथ कराएं। देखो इसमें क्या बात की अपने, एल्कोहल के एस्टर, एल्कोहल के साथ रिएक्ट करने एस्टर, और PCl5 के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करें, PCl5 के साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, COCl प्लस POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी किसकी थी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन थी। इसी तरह से अब अपन क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। सेकंड पार्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप की बात करें तो इसमें क्या है कि जो एल्किल हैलाइड है तो उनकी तरह क्या है कि ये विभिन्न प्रकार की क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि एल्किल हैलाइड की तरह विभिन्न प्रकार की या डिफरेंट टाइप की विभिन्न प्रकार की कौन सी देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल के लिए अपन क्या है कि यहाँ पर इसकी बहुत सारी रिएक्शन है, तो कुछ मेन मेन रिएक्शन अपने आपको पता है कि हेलो एल्केन की बहुत सारी रिएक्शंस होती है, तो इनमें इसके कुछ मेन मेन रिएक्शन पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि जो एसिड है इस एसिड की यहाँ पर इस ग्रुप के साथ तो अपना कोई छेड़खानी होगी नहीं। अब अपन जो होगा वो इस ग्रुप के साथ होगा, यानी कि एल्किल हैलाइड वाले ग्रुप के साथ जो होगी वो इसके साथ होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन डिफरेंट टाइप से यहाँ पर रिएक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं एक साथ ही बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका साइनाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो CH3 CH COOH और ये क्या बन गया इसका CN, साइनाइड। अभी साइनाइड का क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH COOH और COOH क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, ये आपको मेथिल मेलोनिक एसिड। ठीक है, मेथिल मेलोनिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होगा। इसी तरह से अगर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएं, अमोनिया के साथ कराएं। फर्स्टली आप किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया की यहाँ पर क्या है कि अधिक मात्रा लेनी है, मोर क्वांटिटी में लेना है आपको। तो इसके साथ जब इसकी कराएंगे तो फर्स्टली तो आपको यह क्या बनेगा, इसका अमोनियम साल्ट, एमाइड का अमोनियम साल्ट बन जाएगा, CH3 CH NH2 COO NH2। ठीक है, अब क्या है कि अगर इसका आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस होगा
तो क्या हो जाएगा कि इसका आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, एमाइड आपको प्राप्त हो जाएगा, CH3CH, और NH2, यानी कि क्या हो जाएगा, 2-एमीन प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है कि अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएं। ठीक है, ये कौन सा एसिड लिया अपन ने, 2-ब्रोमो नोइक एसिड। ठीक है, तो इसके साथ कराएंगे तो आपको पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएं, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा, CH3CHICOOH, यानी कि क्या प्राप्त हो गया आपको, 2-आयोडो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, तो इसके साथ कराएंगे तो इसका नाइट्राइट प्राप्त हो जाएगा आपको, CH3CHNO2 और COOH। ठीक है, तो ये क्या प्राप्त हो गया, 2-नाइट्रो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्या है इसकी एल्कोहल के साथ, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि इसका डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका आयंस प्राप्त हो गया आपको, CH3CHOH, और यहाँ पर क्या जाएगा, COO-। ठीक है, अब आप इसका क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन कराएं, तो प्रोटोनेशन कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CHOH और COOH, तो क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है, आपके पास ये रिएक्शन है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये इसकी क्या है 5, यहाँ पर इसकी मेन रिएक्शंस आपको बताई गई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात होती है इसमें कि जो हेलो एसिड है, हेलो एसिड क्या है कि किसी बेस के साथ अगर इनकी क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और क्या है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, मिक्सचर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। और यदि क्या है कि इसको देर तक क्या किया जाए, हीट किया जाता है, तो बना हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड क्या है कि अल्फा बीटा के अनसैचुरेटेड एसिड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या बात होती है नेक्स्ट, यदि हेलो एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है तो क्या होगा, किसी बेस के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
एसिड व बीटा हाइड्रोक्सी एसिड व बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का मिक्सचर बनता है। ठीक है, अगर क्या होता है, यदि इसे देर तक यानी कि लॉन्ग टाइम तक हीट किया जाता है तो क्या होगा कि लॉन्ग टाइम तक हीट करते हैं तो क्या होता है कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड किस में चेंज हो जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, CH3 CH Cl CH2 COOH क्या हो जाएगा, ये बीटा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसको क्या है कि आप किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएं और फिर उसका आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, तो आपको मिक्सचर मिलेगा CH3 CHOH CH2 COOH और प्लस क्या मिलेगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, ये तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ब्यूटिनोइक, क्या मिलेगा आपको, ब्यूटिनोइक एसिड। ठीक है, अगर इसको आप क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो हीट करने पर क्या होगा, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, तो ये आपको फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी और एक रिएक्शन है तो उस पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।